है। लेकिन प्याज की तरह अगर सुदूरियों में बंद हो गया तो ये गेहूं धान की खेती नहीं कराएंगे, ये बाजरा गेहूं नहीं बुआएंगे, ये तो वो चीज बुआएंगे जैसे अंग्रेजों ने एक बार नील की खेती करवाई थी। नील महंगी हो गई थी, धक्के से नील की खेती कराई थी, उसके खिलाफ आंदोलन चला था। तो इस प्रकार की खेती कराएंगे जिससे इनको पैसा कमाया जाए। खाद्यान्न का ये संकट पैदा करेंगे। गुड़गामा साइड में जाओ, बड़े बड़े गोदाम 50-50 किला में एक के बनने हैं। वो गोदाम 2014 से बनवा रहे हैं मोदी, 2014 से, और वो बन करके तैयार हो रहे हैं। सारा अनाज वहां इकट्ठा कर लेंगे और फिर मनमर्जी बेचेंगे। 2-3 साल हमें आदत डालने के लिए और विरोध को खत्म करने के लिए हमें बड़ा सस्ता और बड़ा स्वाद लगेगा वो काम, लेकिन बाद में आने वाली पीढ़ी में रोटियों के लिए तरसेगी। और गाड़ियां लोहारा छतरी कौम आज कहां बैठी है, वो हमारे साथ बढ़ेगी और गेहूं की ट्राली बल्कि कोड़ी बिका करे। ये व्यवस्था लादी जा रही है। हमारा जमीन का जो सुरक्षा है, गांव को आबाद रख रखा है, यानी शोषण तो इतना है। हम बीज नहीं बोते, अब रुपया बोते। पहले हम बीज बोते थे, घर का ऊंट था, ट्रैक्टर घर का था ऊंट, और उसका डीजल सारा वो पशु फसल अवशेष थे न्यार, और बीज घर का था, आड़ी घर का था, खेत घर का था, और उसमें नगद लागत कुछ नहीं थी। उसमें इतनी थी, बाल तो चल गई तो बरसालिया नहीं बाकली रह दी बेच गए, बाजरा हो तो बाजरा ही बाकली रह दी कि कोई थोड़ा बहुत करके मठलू मंगा लिया करते और कि मिठाई को नहीं। तो बात ये है, उस टाइम हमारी लागत नहीं थी और आज हमारी लागत क्या है? ट्रैक्टर है उद्योग का, डीजल है विदेश का, थैली है कंपनी की, डीएपी है कंपनी की, थ्रेशर है वो भी बहुत महंगा है, और कंबाइन लेते हैं वो भी महंगी है। यानी हमारा नगद पैसा लगता है, वापिस जेब में बेचने पर वो पैसा वापिस नहीं आता। हम खेती कर पाएंगे क्या? कितने भी करेंगे? बैंकों के सारे जंजाल पाड़ लिए, दादन ले लिया, बेटन ले लिया, पोतन ले लिया, बहु जाखड़ी गिरी, अब कहां जाएगा? तो इस प्रकार की व्यवस्था है। अब हम जब नगद पैसा खर्च होता है तो खेती करने के लिए हमें जरूरी है एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट की। स्वामीनाथन रिपोर्ट गठन क्यों हुआ था आप लोगों को पता नहीं है। बहुत चीजें किसान आंदोलन ने दी है, भारतीय किसान ने आपको बहुत दिया है। ये बुढ़ा पेंशन किसकी देन है? ये किसान यूनियन की देन है। आपको नहीं पता है? ये शराबबंदी किसकी देन है? किसान यूनियन की देन थी। और ये जितनी भी चीजें आ रही हैं ये सारी किसान यूनियन की देन है। राजनीतिक लोगों ने तो अपने लोग लालच में उन नारों को लगा दिया, वो लोगों ने सोच लिया आप फलाने फलानी पिलसने नहीं, ये हमारी देन है किसान यूनियन की। हम लगाया करते कि किसान अनाज पैदा करता है, वर्ग पेंशन होनी चाहिए। राजनीतिक लोगों ने आपको ठगने के लिए बातें पकड़ी थी किसान यूनियन की। ये उपज किसान यूनियन की है और ये आंदोलन किसान यूनियन का है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों लागू हुई? क्यों स्वामीनाथन आयोग कृषि आयोग बिठाया? ये किसान आंदोलन की देश में जो लहर चली वो आपको नहीं पता, इतनी लहर नहीं चली थी जितनी अब आई है। ऐसा आंदोलन 1984 में देख चुका था। पंजाब के राज्यपाल पांडे का घेराव था, पंजाब ने किया था, हरियाणा मदद में गया था। 10 मार्च को हुआ था वो, 18 मार्च को सरकार को झुका दिया था। और कृषि मूल्य आयोग था, इसका नाम बदलवाने के लिए वो आंदोलन था ताकि इसके अंदर कृषि लागत मूल्य का आयोग बनाओ ताकि किसान को पता लगे कि लागत क्या है। हमें लागत का है पता नहीं था, अब तो पता लग गया लागत क्या है। तो इस तरह बुजुर्गों, ये जो तुम्हें चीज मिलेगी राजनीतिक दो लोग जयचंद है मारे नहीं है। इस देश की राजनीतिक व्यवस्था गलत है। हाईकमान के गुलाम है टिकट के लिए, और पैसा जो बहा जाता है शराब और गाड़ियां के अंदर वो रख दी जाती है बोतल, वो कहां से आता है? ये हमारे नहीं है। अन्य होंगे इस सोच से, क्योंकि जो बढ़ जाता है एमएलए एमपी उनका ठाट हो जाते हैं, बाकी कुएं पढ़ो। ये देश बहुत हमारे से लिया नहीं जाता, छीना जाता है। गाड़ी दे दी, बटड़ा बना दिया,
बोतल दे दी, किसी ने कीमे बना दिया। ये राजनीतिक लोग हमारे जैसे है, आज दुनिया पहचान चुकी है, पूरा देश पहचान चुका है। तो आंदोलन से मिलेगा। हाँ, एक बात, हमारे गांव में ईर्षा है, बड़ा नुकसान करती है। मैं उसका भुगत भोगी आया हूं। ईर्षा, जलन, वो हमारे संगठन नहीं बनने देती। ईर्षा को छोड़ो, बर्बाद हो जाएंगी आने वाली पीढ़ियां। गार्डियन वार को याद रखो, वो क्षत्रिय कौमाद क्या है। तो इसलिए जरूरी है ईर्षा छोड़ना। हमारे किया है वो प्रधान क्यों बना दिया, यो क्यों बोल रहा है। अरे इस बातों में मर जाएंगे। ईर्षा को छोड़कर, जात पात को छोड़कर, आज ये संगठन अगर हार गया न, तो तुम्हारे बच्चे तो क्या होंगे। हमारे बच्चे ये खाना बदोश परिवार फिरते, कुत्तन को तू गिरनिया पा जाएगा, आदमी ने कोई पूछा नहीं गा। और अगर ये कानून बन गए, दास प्रथा आएगी अमेरिका वाली। मेले लगते थे, जैसे भैंस बाखड़ी होगी, मैडम दाखड़ी करी, मैंने सस्ती को देखी, बेच दी आगलन, उतना काम था, ऊन दे दी, फिर उसने आगे बेच दी। इस तरह मानस बिकेंगे और मेले में बेचा करेंगे। इसलिए जरूरी बहुत आंदोलन। सब कुछ भूल जाओ, ईर्षा सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। ये सोच के चलो ये मेरे लिए काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, और उसके साथ इकट्ठे हो जाओ। और दिल्ली धरने पर तो जो नहीं गया है, उससे एक निवेदन है, मैं कड़वा शब्द बोलता हूं, खारा लगता है वो सह सकता। जो धरना देख के नहीं आया वो गधे की जिंदगी जीता है। वहां जाकर के देखो, समझ आएगी। उनका ठेरन भी दिखाओ, लेकिन नौजवान बड़ा जरूरी है, बच्चे बड़े जरूरी है, लेडीज को दिखाना बड़ा जरूरी है। उससे हमें खुराक मिलेगी, उससे हमें मार्गदर्शन मिलेगा, उस तरह बड़ा सीखने के लिए मिलता है। जाकर के एक दिन लगाओ, परमानेंट उधर लंगर लाओ। लंगर का मतलब यो नहीं खान पान है, यो पिटोती का धरना, यो बिडोला धरना। एक ट्राली उधर रखो, आना जाना रखो, 5 दिन आ गया, 7 दिन चले गया। आज इस तरह लेडीज और बच्चों को जरूर दिखाओ। बूढ़ा चाहे ना जाइयो, बूढ़ा तो कुल्लो वाला गया है, लेकिन आप गए, संख्या और भी आओगी। लेकिन राजनीतिक लोग कोई नहीं करेगा आपकी बात, सारे ये जतन हो चुके हैं। इसलिए बुजुर्गों थोड़े में समझ लो, ये आपस की जलन ईर्षा छोड़ दो। धन्यवाद है।